हाय दोस्तों, स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 138 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का 131 स्थान है, 131वां स्थान है भारत का। और इस पर इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में सबसे टॉप पर है साउथ कोरिया, सेकंड नंबर पे आता है चीन और थर्ड नंबर पे आता है संयुक्त अरब अमीरात। अब ये जो speed.net है, इंटरनेट स्पीड को मापने वाली एक कंपनी है। क्या है? इंटरनेट स्पीड को मापने वाली एक कंपनी है। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सुनिंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान अवार्ड देने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सुनंदा सम्मान देने की घोषणा की है? तो कौन सा सही आंसर होगा इसमें? उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है उसने सुनंदा सम्मान अवार्ड देने की घोषणा की है। अब ये क्या है? तो सुनंदा जो पटनायक जो मशहूर क्या है? लोक गायिका है, लोक गायिका है। ठीक है। तो जो ओडिशा राज्य के बारे में कुछ खास बात के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। ओडिशा राज्य की जो स्थापना हुई है वह 1 अप्रैल 1936 को हुई है। कब हुई है इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई है। इसकी उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है वहाँ के गणेशी लाल। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश वहाँ के अभी फ़िलहाल में है मोहम्मद रफ़ीद। लोकसभा सीट है 21। उसके बाद राज्यसभा सीट है 10। विधानसभा सीट है 147। उसके बाद राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है, राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। और जो उड़ीसा है उसके 4 पड़ोसी राज्य है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। अब उड़ीसा के और कुछ फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। उड़ीसा में एक चिल्का झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसका नाम है चिल्का झील। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। और किस नदी के किनारे बसा है? तो महानदी के किनारे बसा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। जो अब्दुल कलाम का जो द्वीप है, ठीक है, व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कहाँ पर है? यह है अपना उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है? सड़क निर्माण में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा है शीर्ष पर? तो जम्मू एंड कश्मीर रहा है। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की बात आती है। इसमें जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा। सेकंड पे कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश। और थर्ड पे कौन रहा है? उत्तराखंड। अब जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। जम्मू कश्मीर पहला राज्य है, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। ठीक है। कुछ और जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारत में सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नसी सुरंग, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ठीक है। और बुलर झील भारत की सबसे ताज़े पानी की जो झील है, बुलर झील कहाँ पर है? वह भी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जो श्रीनगर है वह किस झील के किनारे है? डल झील के किनारे है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील डल झील, नागल झील, उसके बाद गाड़सर झील, अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, केरनाग झील, जितनी भी नाग प्रकार की झील है वह कहाँ पर पाई जाती है? यह कहाँ पर है? वो सभी झील जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? भाट जश्न, डमहल, कूद, बच्चा नगमा, रूप, हाफिज और बुनी नाचून है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के सफल क्रियान्वयन में देश के 30 शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा है? मंडी है। कौन सा है? मंडी जिला है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत टॉप 10 पे है। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन 30 शीर्ष में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला अव्वल रहा है। और केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को जारी किया है कि और मंडी जिला हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और किस जो मंडी जिला है वह कहाँ किस राज्य में स्थित है? वह है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस, पोलियो अपनी एक अपंग यानी विकलांग वाली एक बीमारी होती है। और विश्व पोलियो दिवस का उद्देश्य पोलियो टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक 24 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। उसके बाद विश्व पोलियो दिवस की थीम क्या है? ए विन अगेंस्ट पोलियो इज़ विन फॉर ग्लोबल इंडिया हेल्थ। हमें पोलियो से जीतना है।
उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक सर्वे में विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व में हाल ही में मतलब विश्व में जो सर्वे हुआ है उसमें विश्व भर में कोरोना ने सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, और ये कहाँ पर है ये इंटरनेशनल? ये है सिंगापुर में है। उसके बाद कोरोना महामारी के बीच दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया में दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा बन गया है। पहला चांगी सिंगापुर का और दूसरा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है ये है दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने सखारोव पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया है? तो यूरोपीय संघ सखारोव पुरस्कार स्वेतलाना तिखास्नेकाया को यहाँ पर पुरस्कार किया है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं। यूरोपीय देश में बेलारूस में लोकतंत्र और आज़ादी के विचारों के लिए आंदोलन करने वाला विपक्ष के नेता स्वेतलाना तिखास्नेकाया को यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने दक्षिण एशिया के लिए फ्लैट गाइड सेवाओं की शुरू की? तो किसने की है? फ्लैश फ्लड गाइडेंस की शुरुआत किसने की है? भारत ने की है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान आयोग ने दक्षिण एशियाई देशों में अचानक आने वाले बाढ़ फ्लैश फ्लड की चुनौती से निपटने के लिए दक्षिण एशियाई फ्लड गाइडेंस सिस्टम नामक एक शुरुआत की है। दूसरा क्वेश्चन है, पाम फाउंटेन ने दुनिया के सबसे बड़े फाउंटेन फव्वारा के रूप में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यह पाम फाउंटेन किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? दुबई में है। अब दुबई संयुक्त अरब अमीरात देश है, UAE के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पीपल्स अलायंस के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो पीपल अलायंस के नए अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को बनाए गए हैं। किसे बनाए गए हैं? फारूक अब्दुल्ला को बनाए गए हैं। पीपल अलायंस जम्मू कश्मीर की पार्टी का नाम है और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, कौन सा देश IMF शामिल होने वाला 119वां देश सदस्य बन गया है? तो अंडोरा जो है वह IMF में शामिल होने वाला 119वां देश की सूची में शामिल हो गया है और उसका स्थान 119वां। उसके बाद जो IMF है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसमें 190 देश है, जिसमें अभी लास्ट में कौन बना है? अंडोरा बना है। उसके अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। कौन है इसके अध्यक्ष? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। दूसरा कहते हैं, G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप में पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधि कौन करेगा? तो भारत का प्रतिनिधि कौन करेगा? जितेंद्र सिंह करेगा। अब जितेंद्र सिंह कौन है? इस बैठक के उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना और जितेंद्र सिंह लोकसभा के सदस्य हैं। कौन है? लोकसभा के सदस्य हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 इसको बोला जाता है और G20 देश में यूरोपियन संघ का समूह है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी और भारत भी G20 का हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।